हर रंग को खुद में समेट कर जो बेखौफ खड़ा है, जाति और धर्म के दायरे से जो आगे बढ़ा है, नैतिक निष्पक्ष समावेशी संविधान ही है वो जो 75 वर्षों बाद भी सहज खड़ा है। बात सुन लीजिए, इतने गंभीर विषय पर बोलने का अवसर दिया। प्लीज इस मौके पर हम आभार व्यक्त करेंगे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का, क्योंकि दोनों तरफ से देख रहे हैं कि बहुत कद्दावर, बहुत सीनियर नेता संविधान के चर्चे पर बोल रहे हैं, पर एक पहली बार जीत कर आए हुई महिला युवा सांसद को संविधान के चर्चे पर बोलने का मौका दिया। इसके लिए हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के आभारी हैं। इस सदन में सबसे युवा सांसद होने के नाते हमें गर्व की अनुभूति हो रही है कि हम उस वर्ष इस सदन में शपथ लिए जिस वर्ष संविधान अपना 75वां वर्ष का उत्सव मना रहे हैं। सोशियोलॉजी की छात्रा रहे हैं, कॉलेज में सोशियोलॉजी को संविधान को एकेडमिकली और थ्योरेटिकली पढ़ने का मौका मिला है, पर 24 जून को जब इस सदन में हमने शपथ ली थी तो संविधान को अपना प्रेरणा मान करके, प्रेरणा स्तोत्र उससे प्रेरणा ले करके अपने कार्यों में भी संविधान को ढालने का मौका मिला है। महात्मा गांधी जी ने भारत के संविधान के विषय में 1931 में कहा था, आई शैल स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रिलीज इंडिया from thraldom and patronage. I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country in whose making they have an effective voice. An India in which there is no high class or low class of people. An India in which all communities shall live in perfect harmony. This is the India of my dreams for which I shall struggle. इस सदन में जब हम शपथ लिए थे, संविधान की शपथ लिए थे और सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान किए थे कि भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे और कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करेंगे, पर हमारे विपक्ष के लोग हैं जो विदेशी तंत्रों से हाथ मिला करके बार बार भारत की प्रभुता और अखंडता पर चोट करते हैं। एक तरफ जहां मोदी जी की कार्यकाल में एफडीआई बढ़ा है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वहीं पे इतने ही वर्षों में कांग्रेस का एसडीआई जरूर बढ़ गया। अब एस उसमें क्या है, उसका नाम लेंगे तो हल्ला हंगामा हो जाएगा, इसीलिए आप लोग खुद ही समझ जाइएगा। ये वही बात हो गया, हिंदी का एक मुहावरा है, मुंह में राम बगल में छुरी, पर ये भी विपक्ष पे सही नहीं बैठता है, क्योंकि विपक्ष तो प्रभु श्री राम का नाम ही नहीं ले सकते, पर छुरी लेकर के बार बार संविधान की हत्या जरूर करने का कोशिश करते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि संविधान नेता के हाथ में नहीं, संविधान नेता के दिल में होना चाहिए। एक उदाहरण देते हैं, 2008 में इसी सदन में ट्रस्ट वोट के लिए कैश फॉर वोट स्कैम किया गया था और लोकतंत्र का गला घोटने का कोशिश किया गया था। आपातकाल इमरजेंसी में जिस तरह से संविधान का चीरहरण हुआ था वो हम सब ने देखा था, और हम तो बिहार की बेटी हैं। बिहार के एक पुत्र थे जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने इसी दिल्ली में रामलीला मैदान में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता पढ़ी थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उसने कांग्रेस की जड़ों को हिला दिया था और भारत में एक नई क्रांति का आह्वान किया था। आज जब हम संविधान के 75वें वर्ष का उत्सव मना रहे हैं तो हम नमन करते हैं संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का, जिन्होंने अपनी पूरे जीवन की सीख को इस संविधान के निर्माण में लगा दिया। लेकिन कांग्रेस ने उनका अपमान करने से वो कभी नहीं चूके। जिस संविधान सभा सेंट्रल हॉल में संविधान पे चर्चा हुई, संविधान लिखा गया, उस सेंट्रल हॉल में बाबा साहब की चित्र तक को इन्होंने लगने नहीं दिया। इनके कार्यकाल के 2 प्रधानमंत्री ने खुद भारत रत्न लिया सर मैम, लेकिन बाबा साहब को भारत रत्न नहीं देने दिया। मैं नमन करती हूँ उन सभी संविधान सभा के सदस्यों का जिन्होंने 2 साल 11 महीने और 17 दिन में इस संविधान को आकार दिया। बिहार के इस देश के पहले राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का और संविधान सभा के सबसे पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी का, जिन्होंने मिलकर के इस संविधान के निर्माण में अपनी पूरी जीवन लगा दी।
संविधान, विपक्ष को कहना चाहेंगे, संविधान सिर्फ आर्टिकल्स और प्रिंसिपल्स नहीं है, ये एक ग्रंथ है। ये आम आदमी का भरोसा है, ये आम आदमी की आस है। ये इस देश के नागरिक को वो महसूस कराता है कि वो स्वतंत्र है, सशक्त है और सुरक्षित भी है। इस संविधान की ताकत ही है कि आज इस 25 साल की युवा महिला सांसद इस सदन में महिलाओं की आवाज बनी है। ये संविधान की ताकत है कि इस देश के सबसे उच्च पद पर एक आदिवासी समुदाय की महिला विराजमान है। ये संविधान की ताकत है कि हमारे प्रधानमंत्री एक गरीब परिवार के सदस्य हैं और इस संविधान की ही ताकत है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे व्यक्ति जो एक पिछड़े वर्ग से आते थे वो बिहार प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री बने। पर अब जब बिहार की बात कर रहे हैं तो हम जरूर इस सदन के संज्ञान में लाएंगे कि विपक्ष दल का एक शासन आया था जब बिहार में जंगल राज आ गया था। उस जंगल राज में हर वो कार्य हुआ, उस जंगल राज में हर वो कार्य हुआ जो संविधान का उल्लंघन था, संविधान के निर्माताओं के विचारों का उल्लंघन था। बिहार उस समय दंगों और अपहरण का गढ़ बन गया था। हम आभार व्यक्त करेंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का, जिनके अथक प्रयासों की वजह से आज संविधान के उसूल बिहार में कायम है। विपक्ष के साथियों ने अपने भाषण में हमें आरक्षण विरोधी कहा, संविधान विरोधी कहा, हमें देश विरोधी कहा, लेकिन इन्हीं के 3 प्रधानमंत्रियों का जो वाक्य है वो इस सदन में हम पेश करना चाहेंगे। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने 1961 में लिखा था, I do not like reservation in any form, especially reservation in jobs. I am against any such step that promotes inefficiency and takes us towards mediocrity. दूसरा इंदिरा गांधी जी ने, नीरज चौधरी जी की एक किताब थी हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स, उसमें उन्होंने कहा था अपने तब के लॉ मिनिस्टर शिव शंकर जी को कि एक ऐसा ATR तैयार कीजिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ये मंडल कमीशन के रिपोर्ट में उन्होंने कहा था। तीसरी राजीव गांधी जी ने एक इंटरव्यू में आलोक मेहता को कहा था मार्च 1985 में, नो प्रमोशन ऑफ। राजीव गांधी जी ने एक इंटरव्यू में जर्नलिस्ट आलोक मेहता को कहा था मार्च 1985 में कि नो प्रमोशन ऑफ इडियट्स in the name of reservation, and that promoting idiots in the name of reservation would harm the entire country. ये इनके 3 प्रधानमंत्री थे और देश 37 साल इनके प्रतिनिधित्व में था और इन्हें लगता था कि आरक्षण से इस देश में सेकेंड ग्रेड सिटीजन आते हैं। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए इस पर। आप बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, की तो एक आंकड़ा भी पेश करेंगे। जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में 16 राज्यों में 243 सांप्रदायिक दंगे हुए। इंदिरा गांधी जी की कार्यकाल में 15 राज्यों में 337 सांप्रदायिक दंगे हुए और राजीव गांधी जी के कार्यकाल में 16 राज्यों में 291 सांप्रदायिक दंगे हुए। ये कैसा सेक्युलरिज्म का परिभाषा है, हमें तो समझ नहीं आता। एक और बात कहेंगे, कहानी सुनाएंगे। 1984 में जब सिख रायट हो रहा था, 1984 में जब सिख रायट हो रहा था तो एक सिख समुदाय के व्यक्ति एक दलित नेता के घर में रक्षा पाने के लिए गए थे, एक पनाह मांगने गए थे। उस दलित नेता के घर को जला दिया गया था। वो दलित नेता कोई और नहीं, हमारे पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी थे, जिनके घर को 1984 में जला दिया गया था। आप बात करते हैं संविधान की और सेंटर स्टेट रिलेशन की, तो बता दें कि इंदिरा गांधी जी की कार्यकाल में 11 साल में
पे 35 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। एक महिला, एक युवा और एक दलित सांसद होने के नाते हमें गर्व होता है कि हमारी सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने संविधान के उसूल को अटल रखा है। हमारी सरकार ने संविधान को मजबूत करने का काम किया है। एक सेकंड 2 मिनट बस खत्म करें। पिछड़े आयोग को संवैधानिक दर्जा हमारी सरकार ने दिया। पिछड़े वर्ग से आर्थिक रूप से कमजोर जो व्यक्ति आते हैं उनको आरक्षण हमारी सरकार ने दिया। इनके पास महिला प्रधानमंत्री थी, पर हमारे प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम ला करके 33% आरक्षण दे करके महिलाओं के आवाज को अगर मजबूती किसी ने दी है तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। एक मिनट, एनडीए की सरकार ने बिहार में हमारे प्रधानमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में संविधान के सभी प्रावधानों को मजबूती से वापस लाए हैं और यही प्रयास करते हैं कि संविधान को अपना प्रेरणा मानकर योजनाएं बनाए जो हर वो नागरिक तक पहुंचे जो जरूरतमंद है। अंत में अपने वाणी को 4 पंक्ति पढ़ के बैठ जाओ दादा, 4 पंक्ति पढ़कर अपने वाणी को विराम देंगे। हर रंग को खुद में समेट कर जो बेखौफ खड़ा है, जाति और धर्म के दायरे से जो आगे बढ़ा है, नैतिक निष्पक्ष समावेशी संविधान ही है वो जो 75 वर्षों बाद भी सहज खड़ा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।